नमस्कार। आज का मेडिटेशन सेशन में आप सबका स्वागत है। मेडिटेशन आज जो शुरू करेंगे वो बेसिक से शुरू करेंगे और ये मेडिटेशन निःशुल्क 30 दिन तक हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बता दूं। मेडिटेशन कहने से बहुत तरह के मेडिटेशन है, जैसे चारों योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग। तो इसमें कर्म योग को छोड़ के भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग, इसमें मेडिटेशन आता है। और जो मेडिटेशन प्रक्रिया हम करेंगे वो राज योग का करेंगे। राज योग में ये मेडिटेशन आता है। आप सबका बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि मेडिटेशन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? पतंजलि मुनि कहे हैं चित्त वृत्ति निरोध। मेडिटेशन का मतलब है, ध्यान का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति है माइंड का फ्लक्चुएशन, चित्त है माइंड, निरोध है उसको कंट्रोल करना। तो माइंड को कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। और एक डिफिकल्ट टास्क है सुबह उठना। ऐसे तो मेडिटेशन आप दिन में किसी भी समय में आपको समय मिलता है, 20 मिनट आधा घंटे मेडिटेशन करेंगे तो आपका दिन भर बहुत अच्छा जाएगा। माइंड फोकस्ड रहेगा, तनाव कम होगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, काम, मेंटली काम रहेंगे, बातों बातों पे किसी से झगड़ना चिढ़ना ये भी कम हो जाएगा। फिजिकल लेवल में आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, पारिवारिक संबंध में सुधार आएगा। जिसका गृह क्लेश होता है या जॉब के फील्ड में जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम को भी फेस करने के लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा। यानी मेडिटेशन के जरिए एक व्यक्ति का पूरा पर्सनालिटी चेंज हो सकता है। आज मेडिटेशन का पहला दिन है, हम 20 मिनट तक मेडिटेशन करेंगे। ऐसे मेडिटेशन बहुत तरह के हैं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, बॉडी स्कैन मेडिटेशन है, चक्र ध्यान है, बहुत तरह के मेडिटेशन है। और 30 दिन में हम ये मेडिटेशन को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मेडिटेशन का एक जो डेस्टिनेशन है, जो रिजल्ट है, हमको क्या अचीव करना है मेडिटेशन के थ्रू में, वो सबका एक है। मेडिटेशन पतंजलि योगा में जो अष्टांग योगा है, अष्टांग योगा का 7th अंग है मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मेरा बच्चा का ध्यान नहीं लगता है, मेरा बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है। सबका कंसंट्रेशन है, लेकिन हम उसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं जो चीज हमें अच्छा लगता है। बच्चा को कार्टून अच्छा लगता है तो कार्टून में वो कंसंट्रेट करके देखेगा। पढ़ाई के लिए उसका मन नहीं करता है तो पढ़ाई नहीं करेगा। मन का नेचर है कि वो विभिन्न दिगों में वो जाएगा। थॉट्स, ये थॉट, वो थॉट, कभी उसको कुछ खाने का मन करेगा, कभी कोई कुछ बोला है उसके तरफ भागेगा, कभी ऑफिस के काम बाकी है उसके तरफ भागेगा, बॉस कुछ बोला है उसका ऊपर अटेंशन जाएगा। हम ये सब चीज छोड़ के आज मेडिटेशन में हम अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर, सांस के साथ साथ अपने अंगों के ऊपर बॉडी स्कैन मेडिटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम ये मेडिटेशन शुरू करते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप रोज एक समय चुनिए। मेडिटेशन का हम ज्यादा कुछ आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम इंटरैक्टिव सेशन भी करेंगे। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सवाल हम देने के लिए, वो जवाब, उसका जवाब देने के लिए हम ट्राई करेंगे कि हर सवाल का आपका जवाब मिले। और मेडिटेशन के बारे में अनगिनत तथ्य है जो कि हम डिस्कस करेंगे। आज मेडिटेशन के लिए हम बॉडी स्कैन मेडिटेशन से शुरू करते हैं।
और ये मेडिटेशन के लिए आप एक जगह में कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन में बैठ जाइए। हाथ, दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर ऐसा रखिए चिन्ह मुद्रा में। और कोई ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा में रखिए। या तो आप हैंड को क्लास्प करके रख सकते हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। जरूरत पड़े तो आप एक तकिया पीछे में लगा सकते हैं, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे और दिमाग एक स्पाइन बैठने का तरीका एक जैसा, एक स्ट्रेट लाइन में रहे। इसके बाद आप आंखें बंद करें। 3 बार गहरी सांस लें। सांस लें, डीप ब्रीथ, और छोड़ दें। फिर लें, फिर छोड़ दें। फिर लें, फिर पूरा खाली कर दें। 3 बार आपको गहरी सांस लेना है और सांस लेते वक्त आप ये कल्पना करें कि आप प्योर शांति आपके अंदर में जा रहा है। आप जितने भी तनाव हैं उसको एक्सहेलेशन के माध्यम से, या सांस जब छोड़ते हैं उसके माध्यम से, आप बॉडी के और माइंड के जितने भी तनाव हैं, तनाव को आप बाहर निकाल देते हैं। आप आंखें बंद करें और विचार तो आते रहेंगे। विचार ऐसा है कि जैसे आकाश में बादल है, उसी तरह विचार तैरते रहेंगे। लेकिन अब विचार को दबाइए मत, कंट्रोल करिए मत। बस आप अपने विचार से मन को हटा के अपने सांस के ऊपर ले आए। श्वास जब लेते हैं आप सिर्फ आंख बंद करिए, श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका ब्रीदिंग जा रहा है और हवा आ रहा है। यह है हमारा प्राण शक्ति, सोर्स ऑफ एनर्जी, जीवनी शक्ति का मेन आधार है। ब्रीदिंग कैसे हो रहा है उसको कंट्रोल करने का आवश्यकता नहीं है। आप सामने में साक्षी बनके आप गार्ड करिए कि ब्रीदिंग जा रहा है और आ रहा है। कुछ तनाव आपके मन में नहीं है। आपको किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है। बस जब मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो आपको कोशिश करना है कि मन को फिर लाके श्वास की फील के साथ आप जुड़ जाएं। आप देखिए कि आप किस पोर्शन में, आपके बॉडी में, पेट में, छाती में, या आपके नाक के पास, आप कहां पर को क्या फील कर रहे हैं। बस आप खाली देखें और कुछ रिएक्ट मत करें। केवल आपका श्वास को आप देखें और मन को बार बार श्वास की तरफ लाएं। हम 20 मिनट तक अपनी श्वास की तरफ ध्यान आकर लाएंगे और ध्यान वहीं पर लगा के रखेंगे। और बॉडी में जो भी आप महसूस कर रहे हैं, कुछ भी तनाव महसूस कर रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है, बस आप उसको देखते रहें। आप पोजीशन चेंज मत करिए। आप जानिए कि आपका कुछ एक सेंसेशन हो रहा है, उतना ही, लेकिन आपका ध्यान केवल सांस पर 20 मिनट तक शांति से आप श्वास की तरफ अपना ध्यान टिका के रखें। आपके मुख पे, आपके बॉडी में कोई पार्ट में कुछ भी तनाव नहीं है। फेस में जितने मसल से रिलैक्स कर रहे हैं, चेहरे पर थोड़ी सी हल्कापन, मुस्कुराहट रहे। आराम से बैठे, केवल श्वास पर आपका अटेंशन केंद्रित करें।
20 मिनट ध्यान की प्रक्रिया का अंतिम चरण में हम हैं। आंखें तुरंत ना खोलें। आपको यही बताना चाहूंगा कि आज 5 का लाइव सेशन था, 5 बजे, और आप में से कई लोग पहले से प्रिपेयर हैं। पहली बात है कि आप जो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, सुबह उठना, रूटीन खत्म करना और ऐसा एक चीज के लिए बैठना जो सबसे कठिन काम है। कुछ ना सोचना ये कठिन काम है, लेकिन आपको ये आदत हो जाएगा। जब आप माइंड को मास्टर कर लेंगे तो आप कुछ भी काम जीवन में कर सकते हैं। आप हर तरह, हर फील्ड में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। आपने तो आज सुबह उठ के ये साबित कर दिया कि आप अपना आदत के ऊपर मास्टरी पा लिया। जो रेगुलर उठते हैं उनकी बात अलग है, और जो खास करके ध्यान के लिए उठे हैं वो एक तरह से मास्टरी हासिल कर लिए हैं। याद रखें कि आप जब मेडिटेशन करेंगे, घर में करेंगे या समूह में करेंगे, आप कोई मेटल चेयर में ना बैठें। अगर मेटल चेयर में बैठते हैं तो उसके ऊपर एक आसन बिछा दें, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपको एनर्जी को ड्रेन कर देगा। लकड़ी का चेयर ठीक है, या सोफे पे बैठेंगे तो याद रखें कि आपके रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, तो सीधा बैठने के लिए पीछे में कुशन दे सकते हैं। और ध्यान जब करेंगे पेट लगभग खाली रहे तो बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद तुरंत ध्यान मत करें। खाना खाने के 3 घंटे के बाद, 2.5-3 घंटे के बाद ही आप ध्यान कर लगा सकते हैं। और ये ध्यान लगातार आप प्रैक्टिस करें। श्वास के ऊपर आपका कंट्रोल, और इसके साथ आज श्वास के ऊपर किए, कल हम और एक प्रणाली में जाएंगे। ऐसे योग का बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारे है, त्राटक है और माइंडफुलनेस है। चक्रों का ऊपर भी हम बात करेंगे। पतंजलि योगा में जो अष्टांग योगा, इसमें 7th है ध्यान। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और लास्ट में है 8वां है समाधि। पहला जो 5 है वो जनरल रूल्स है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी आदतें, आपका एटीट्यूड में बदलाव। यम नियम यानी सेट ऑफ रूल्स, जो आपको नहीं करना है, जो आपको करना है। जैसे स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करना है। ऐसे 5 नियमों के बाद आप धारणा, धारणा यानी कंसंट्रेशन है। आप कंसंट्रेशन करने में सक्षम होते हैं जब आप पहला 5 का आदत डाल देते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर आप धारणा करते हैं। धारणा का, कंसंट्रेशन का नेक्स्ट स्टेप है ध्यान, और ध्यान का जो एंड है वो है समाधि, सॉल्वेशन या गॉड रियलाइजेशन। आप देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जहां पर आपका मन में ना घृणा है, ना दुश्मनी है, ना किसी चीज में लगाव है, ना किसी चीज में छुड़ाव है। तो आप एक समभावापन्न दृष्टिकोण आप में बन जाता है। आप किसी चीज में अटैच नहीं होते हैं, आप डिविनिटी को प्राप्त करते हैं। उसके ऊपर में हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन इसी ध्यान को विपश्यना में आनापानसति कहते हैं, यानी श्वास का जाना आना, आनापानसति। इसी ध्यान के साथ हम आज का सेशन यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर इसी टाइम में अगले चरण में जाएंगे, लेकिन आज आपको एक संकल्प लेके जाना है कि हम दिन भर अहिंसा का पालन करेंगे।
अहिंसा तो आप सब पालन करते हैं। अहिंसा का यह मतलब नहीं है कि आप वायलेंट है और आपको नॉन वायलेंट बनना है। अहिंसा का ये मतलब है कि आप मन, वचन या कर्मों से किसी को भी आहत नहीं करेंगे, इवन खुद को भी नहीं करेंगे। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को आप मन में ही चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी को बात में चोट नहीं पहुंचाएंगे, या कर्म में किसी का बुरा नहीं करेंगे। यही वचन है कि सबके साथ सॉफ्टनेस, दयालुता के साथ आप पेश आए। खुद के ऊपर भी आप सॉफ्ट नजरिया रखें, पॉजिटिव सोच रखें। यही आपका आज का विचार हो। आप रात को जब सोने के टाइम में आप सोचें कि आज दिन भर आपने कितना पालन किया। तो अहिंसा यह है आज का थीम। दिन भर में हम सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का मन को आहत नहीं करेंगे। मेंटली, फिजिकली, वर्बली हम नेगेटिविटी से बचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। तो धीरे धीरे आंखें खोलें और हाथों को आपस में मल के धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।